तो अब क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, इसका इंग्लिश क्या होता है? तो व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? क्या होता है? व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? तो जिस काल से अनिश्चित क्रिया का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस काल में क्या होगा इसमें कि कोई भी कार्य जो है ना वो पूरा नहीं रहेगा, अनिश्चित रहेगा। ठीक, इसका इंग्लिश परिभाषा क्या होगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू नॉट परमानेंट वर्क इन प्रेजेंट टाइम। इसका पहचान क्या है? तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या होगा कि सूरज पूरब में उगता है, इसका ट्रांसलेशन अब बनाना है। तो ट्रांसलेशन क्या होगा? द सन राइज इन द ईस्ट। क्या होगा? द सन राइज इन द ईस्ट। इसके बाद क्या है? पृथ्वी घूमती है, तो क्या होगा? द अर्थ मूव्स। ठीक, यहाँ नोट में अब लिखा हुआ है कि ही सी इट और एक नाम के साथ रहने पर भर में एस या यस लगता है और नहीं रहने पर डज या डू नॉट, डज या डू नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है? इज आर एम का प्रयोग नहीं होगा। नहीं रहने पर इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, अब दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? इसका इंग्लिश क्या होता है? तो व्हाट इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस? क्या होता है? तो व्हाट इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस? तो इसका परिभाषा क्या होता है? तो जिस वाक्य से कुछ देर क्या होता है, इसमें कुछ देर काम होने का बोध होता है। जिस वाक्य से कुछ देर काम होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका इंग्लिश में परिभाषा क्या होता है? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, सॉरी यहाँ टेंस छूट गया है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस डज नॉट टेम्पोररी वर्क इन प्रेजेंट टाइम। क्या होता है? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस डज नॉट टेम्पोररी वर्क इन प्रेजेंट टाइम। अब क्या है पहचान? इसका पहचान क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इसी को वर्ब प्लस आईएनजी को V4 भी कहते हैं। जैसे क्या हो गया? मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। इसमें कुछ देर काम होने का बोध हो रहा है, जैसे तुम जा रहे हो। अब क्या है तीसरा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है यहाँ पे, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? तो क्या होता है परिभाषा इसका? तो जिस वाक्य से काम समाप्ति और फल मौजूद रहने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डू नॉट कंप्लीटेड वर्क बट रिजल्ट प्रेजेंट। इसका पहचान क्या है? तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओ से क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे में क्या होगा? मैं खेल चुका हूँ या मैंने खेला है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है ट्रांसलेशन में? तो आई हैव प्लेड, तुम जा चुके हो, यू हैज गॉन। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? इसका इंग्लिश क्या होता है? तो व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? इसका परिभाषा क्या होगा? तो जिस वाक्य से लंबे समय तक काम होने का बोध हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इंग्लिश में परिभाषा क्या होगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डू नॉट लॉन्ग टाइम वर्क। इसका पहचान क्या है? तो जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका रूल क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब फोर। जैसे क्या होगा? तुम पढ़ रहे हो, यू हैज बीन रीडिंग, मैं काम करता रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग। आगे नोट में क्या लिखा हुआ है कि नेगेटिव रहने पर, यदि नेगेटिव रहेगा वाक्य तो उसमें क्या करना है? नोट का प्रयोग करना है। तो नेगेटिव रहने पर नोट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद